ਹੈਲੋ ਕਲਾਸ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, यूनियन एंड टेरिटरी है इस पार्ट का नाम, पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। और इस पार्ट नंबर के भी आप की करांगे, इस पार्ट नंबर 1 का नाम की है यूनियन एंड टेरिटरी, इट्स टेरिटरी। और इस आप की करांगे पूरे 4 आर्टिकल डिस्कस करांगे। इस आर्टिकल किन्ने आउणगे अपने कोले 1 तो लैके 4 तक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल का। और इतों अक्सर एक ना एक क्वेश्चन तुहाडे कोल पक्का किसी ना किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम दे विच मिलेगा। पार्ट नंबर 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। आर्टिकल नंबर किन्ने होणगे 1 2 3 4। आप की करते 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जिमें कि अपने को आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 की कहता है, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज ए भारत इज, इंडिया दैट इज ए भारत इज ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इंडिया दैट इज ए भारत इज ऑफ, है ना, इंडिया दैट इज ए भारत, इंडिया दैट इज ए भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, शैल भी लिख लो, इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब की है, ठीक है, जो इंडिया होएगा वो की है काफ़ी सारे जो स्टेट्स मिला के की बनेगा, यानी कि इंडिया के की होंगे वक्री वक्री स्टेट्स होंगियां, एक संघ होएगा, ठीक है। संघ का मतलब ये होंगे कि काफ़ी सारे इलाकों मिला के एक यूनियन करके उन्होंने एक कंट्री का दर्जा दिता जाएगा, ठीक है। वो की होंगे अपने को इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो इतों इंपोर्टेंट की रहेगा अपने को, ठीक है, इतों अपने को इंपोर्टेंट रहेगा कि अपने इंडिया के सिर्फ और सिर्फ अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अपने को सिर्फ और सिर्फ 2 ही नाम की ने यूज़ हुए हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा अपने को कि इंडिया के, है ना, इंडिया या कह लो भारत के अपने को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन्ने नाम यूज हुए हैं, ठीक है, तो इंडिया और भारत। इस तो अलावा तीसरा कोई भी नेम अपने को इंडिया का नहीं है, हिंदुस्तान लाइक हिंदुस्तान वगैरह, ठीक है। इंडिया सिर्फ और भारत। अगर आप गल करिए कि इंटरनेशनली तौर पर, ठीक है, क्वेश्चन अगर ये भी आ सकता है कि इंटरनेशनली तौर पर अपने को जो नाम यूज़ होता है वो की होएगा अपने को इंडिया। अगर गल करिए कि इंटरनेशनल नेम की अपने को अपने देश का, तो नाम की होएगा इंडिया। और अपने को अंदरूनी यानी कि इंडिया के आप इसनों की यूज़ कर सकते हैं, भारत भी यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 की है इंडिया दैट इज़ ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब की है कि जो भारत यानी कि इंडिया होएगा अपना, वो की होएगा वक्री वक्री स्टेट में मिला के की बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा, एक यूनियन बनाई जाएगी, ठीक है। एक ही होगा अपने को आर्टिकल नंबर 1। तो अगला आर्टिकल करते हैं आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 की है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 की है इन्विटेशन ऑफ, है ना, एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटोरी इन इंडिया, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी इन इंडिया मतलब कि इस चीज़ का मान लो कि है कि अपना जो हिंदुस्तान, हाँ, अपना जो इंडिया है, जो अपना देश है, वो अज किसी ना किसी देश के उपर की करेगा, हमला करेगा, अटैक करेगा, और उतों की कोई टैरीटरी या उतों की कोई स्थान की कर लेगा, अपने अधिकार दे विच ले लेगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि अज अगर भारत, है ना, भारत नेपाल के उपर हमला करता है, अटैक करता है, और उसके एक छोटे जी एरिया की कर देंगे अपने कंट्रोल के ले लेंदा है, ठीक है। तो इट मीनस जो वो एरिया है हूँ की कर गया इंडिया के आ गया, तो उसनों इंडिया के शामिल करने के लिए किस आर्टिकल का यूज़ करना पेगा आपको, आर्टिकल नंबर 2 एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी इन इंडिया। मतलब अगर अपने किसी भी बाहरी जो अपने को एरिया है, कोई भी अपने को बाहरी एरिया है उसनों इंडिया के शामिल करना है, तो किस दे मुताबिक होगा आर्टिकल नंबर 2 ऑफ पार्ट नंबर 1, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 ऑफ पार्ट नंबर 1। तो अगर आप गल करिए कि हाँ इसकी कोई एग्जाम्पल है, तो ये बिल्कुल इसकी एग्जाम्पल है अपने को की है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की सीगा अपने को इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। सिक्किम दे विच की हुंदा सीगा, एक राजवंश चलता सीगा,
उस राजवंश ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ 2 ਦੀ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੋ ਹਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਸਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਸਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ 35th ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1974। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਸਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2। ਬਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2A ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਂਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਸਮ ਕਿਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 35th ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1974। ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਕਿਮ ਬਿਕਮ ਸਟੇਟ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 36th ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1975। ਠੀਕ ਹੈ, 1975 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 35th ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀ, ਔਰ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 36th ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 14 ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 15 16 17 18 19 20, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾਂਗੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਸੀਗਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੱਕਿਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਸਿੱਕਿਮ ਨਾਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35th ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਸਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ 36 1975। ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨया ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 3। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ।
बर्थ ऑफ न्यू स्टेट है ना एंड चेंज देयर बाउंड्री एंड नेम। एक बार ध्यान ना पढ़ लो कि अपने को आर्टिकल नंबर 3 की है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट एंड चेंज देयर बाउंड्री एंड नेम। ठीक है, तो अगर अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी नवा स्टेट बनाना है, अगर अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ना जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होएगा जो अपना पंजाब हरियाणे तो ਵੱਖਰਾ है, ठीक है, या फिर कह लो कि अपने हुणे जो लेटेस्ट अपने को जो स्टेट बनया वो तेलंगाना बनया सीगा 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो उस जो भी स्टेट बनता नया स्टेट बनता है या फिर उसकी बाउंड्री ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है या फिर उसका कोई नाम चेंज किया जाता है, तो वो किस आर्टिकल के अंडर किया जाएगा अपने को आर्टिकल नंबर 3। रिपीट कर देना, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट एंड चेंज देयर बाउंड्री एंड देयर नेम, है ना। तो इसका की रहेगा एक प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, एक प्रोसैस रहेगा कि हाँ ये जो नेम या कह लो कि नई स्टेट बनानी है इसका की रहेगा अपने को एक प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, वो किवें होएगा। ठीक है, पहली गल सब तो मेन इंपॉर्टेंट की है कि यह किस दी रिकमेंडेशन दे नाल होएगा, बाय रिकमेंडेशन ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेजिडेंट। ठीक है, कि अपने को जो ये प्रोसैस है इसनू शुरू करने के लिए अपने को किस दी रिकमेंडेशन चाहिए, सब तो पहली गल तो अपने को प्रेजिडेंट की की चाहिए है, रिकमेंडेशन चाहिए है। ठीक है, मतलब अपने कोई भी नई स्टेट बनानी है, ठीक है, तो उसनू उस बिल नू शुरू करने तो पहला अपने को प्रेजिडेंट की की होनी चाहिए है, इजाजत होनी चाहिए है, रिकमेंडेशन होनी चाहिए है। ठीक है, जदों ही अपने को प्रेजिडेंट की होगी रिकमेंडेशन मिल गई तो उस तो बाद यह बिल जो पेश किया जाएगा, ठीक है, वो किसी भी हाउस पेश किया जा सकता है। यानी कि अगर आप गल करिए, ठीक है, पार्लीमेंट की गल करिए तो पार्लीमेंट के विच की होएगा अपने को, एक तो प्रेजिडेंट होएगा और एक आने अपने को लोक सभा होएगी और एक की होएगा अपने को राज्य सभा होएगी। ठीक है, तो अगर सिंपल जो क्वेश्चन आए कि है ना कि बर्थ ऑफ न्यू स्टेट कौन करता, तो आंसर की होगा अपने को पार्लीमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजिडेंट, है ना। प्रेजिडेंट ने रिकमेंडेशन करती तो हुण होएगा कि अपने को जो बिल होएगा ना या तो वो लोक सभा के विच रखा जाएगा, ठीक है, या फिर वो राज्य सभा के विच रखा जाएगा। आप किसी भी बिल हाउस के विच आप उस बिल नूं की कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ पार्लीमेंट, तुसीं लिख भी लो, है ना, बिल इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ पार्लीमेंट। ठीक है, मतलब पार्लीमेंट की किसी भी हाउस के इस बिल नूं की किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस यानी कि पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोक सभा होए चाहे वो राज्य सभा होए। ठीक है, दोनों के विच की है इसनूं सिंपल मेजोरिटी नाल पास करा के इसनूं की बना लिया जाएगा, नया एक स्टेट बना लिया जाएगा, यानी कि पास बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, इस तरह भी सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, मतलब की है, मैं रिपीट कर देना इस पूरे के पूरे प्रोसैस नूं। ठीक है, अगर आर्टिकल नंबर 3 की गल करिए, है ना, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट एंड चेंज देयर बाउंड्री एंड देयर नेम, प्रोसैस की रहेगा। यह जो आर्टिकल है पहली गल तो किस दी रिकमेंडेशन के नाल शुरू किया जाएगा, तो आंसर की होएगा प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन के नाल ही इस आर्टिकल नूं शुरू किया जाएगा। ठीक है, प्रेजिडेंट की ही इस मतलब प्रेजिडेंट की ही रिकमेंडेशन के नाल इसनूं की किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो उस तो बाद की सीगा अपने को जो बिल है, यह जो बिल है यह इंट्रोड्यूस किसी भी हाउस के विच किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी हाउस तो मतलब की है, चाहे वो लोक सभा होए चाहे वो राज्य सभा होए, चाहे वो लोक सभा होए चाहे वो राज्य सभा है। मैं दोबारा भी लिख के दस देना तुहानूं, है ना, बिल इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ पार्लीमेंट। ठीक है, उस तो बाद इसनूं दोनों के दोनों हाउस के विच की किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी के नाल इसनूं पास किया जाएगा। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के नाल इसनूं की किया जाएगा,
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ½ + 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ एग्जाम्पल के तौर पर पूरे 100 मैंबर की ने प्रेजेंट ने और 50 + 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, पास मान लिया जाएगा। ठीक है, 50 + 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी ही एक एग्जाम्पल की रहेगी अपने को जो अपने को लेटेस्ट स्टेट बनया अपने को। ठीक है, वो की रहेगी तेलंगाना, जो कि कदों बनया सीगा वो 2014 के विच, जो अपने लेटेस्ट स्टेट बनया। तो यह सीगा आर्टिकल नंबर 3 जिस दे विच की सीगा बर्थ ऑफ न्यू स्टेट एंड चेंज देयर बाउंड्री एंड नेम। इंपॉर्टेंट की रहेगा, मैं रिपीट कर देना, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजिडेंट। मतलब क्वेश्चन की आएगा तो मान लो कि है तो 4 ऑप्शन दे के कह दूँगा कि हाँ इन्हों विचों केड़ा आर्टिकल है जो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजिडेंट के नाल की होंदा है, शुरू होंदा है। तो आंसर की होएगा अपने को आर्टिकल नंबर 3। चलो एक ना अपने को आर्टिकल नंबर की आंदा है। ठीक है, हुण अगर मैं तुहाडे कोल गल कਰਾਂ ना एक कि ये सारा कुछ करन दे लई मैनूं, ठीक है, ये सारा कुछ करन दे लई मैनूं की है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करन दी जरूरत नहीं। मान लो की है कि आपां नूं की है किसी भी प्रशासनिक कारण या कोई भी कारण लगा लो, ठीक है, उस करके आपां नूं की करनी पैगी, कोई न्यू स्टेट बनानी पैगी। ठीक है, तो उस लई आपां नूं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करन दी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब की है कि अगर मान लो अज के समय के कोई न्यू स्टेट बनती है, ठीक है, तो संविधान के सोध नहीं की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है, यही सारी गल, ठीक है, यही सारी गल किस दे विच कही गई है आर्टिकल नंबर 4 दे विच। सिंपल जी कहानी है कि अगर मैं आर्टिकल नंबर 4 में एक्सप्लेन करा, 4 में एक्सप्लेन करा तो की होएगा, इट डिक्लेयर्स दैट है ना एनी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, या फिर कह लो सीधी कहानी है आर्टिकल नंबर 2 और 3 है ना। तो अगर गल करिए आप कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे है ना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 लॉ मेड होंगे, जो भी अपने को लॉ बनाए जाएंगे। ठीक है, उन्होंने लिए अपन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। तो मैं रिपीट कर देना, आर्टिकल नंबर 4 की है कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी चेंज या है ना अपने को हो रहा है अंडर द ऑफ आर्टिकल नंबर 2 अंडर द आर्टिकल नंबर 3, उसके लिए अपन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन अज कोई न्यू स्टेट बनानी है तो उसके लिए अपन अपने को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यह सीगा अपने को आर्टिकल नंबर 4 यानी कि आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, हुण आपां की करांगे, ये 4 आर्टिकल करने तो बाद थोड़ा की करांगे हिस्टरी बेस्ड है ना, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की है वो चैक करांगे। ठीक है, जो अपने को सीगा है ना आप की करें, देखो जो अपने को अपना देश आज़ाद होया सीगा, ठीक है, तो अपना देश की सीगा कुछ छोटे छोटे है ना टुकड़ियां दे विच कह लो या प्रिंसली स्टेट दे विच वंडिया होया सीगा। ठीक है, उन्होंने पूरा इकट्ठा करके है ना उन्होंने किवें डिवाइड करना या उन्होंने न्यू स्टेट नूं क्रिएट करना, इसकी एक बहुत बड़ा चैलेंज सीगा। ठीक है, उस चैलेंज नूं करन दे लई अपने कोले वक्री वक्री कमेटीज़ बणियां सीगियां। ओह कमेटीज़ ने की कीती सी, कुछ रिकमेंडेशन दी सी कि हाँ जो डिवाइडेशन ऑफ स्टेट होनी चाहिए है वो किस बेस पर होनी चाहिए है। तो सब तो पहले एक कमेटी बनाई गई सी जिसका नाम क्या है धर कमीशन। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, धर कमीशन बनाएगी। ठीक है, इसके चेयरमैन सीगे बेसिकली की सीगा इन्हों के जो चेयरमैन सीगे उन्होंने ही नाम से इसका कमीशन का नाम रखे गए। चेयरमैन कौन सीगे, SK धर। ठीक है, SK धर इसके चेयरमैन सीगे। ठीक है, SK धर इसके की सीगे चेयरमैन सीगे। और इस कमेटी नूं की किया गया, यह टास्क दिता गया कि हाँ तुसी दसो कि अपने देश के जो डिवाइडेशन इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट है वो किस बेस के उपर होना चाहिए, एरिया के बेस के उपर होना चाहिए, लैंगुएज के बेस के उपर होना चाहिए, मतलब किस बेस के उपर होना चाहिए। ठीक है, बट जो इन्होंने एक स्पैशल कहा सीगा कि लैंगुएज के बेस के उपर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की सी और उन्होंने कहा गया सीगा कि जो इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट है, जो इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट है वो लैंगुएज है ना, लैंग्वेज बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट है वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं होना चाहिए है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? JVP ਕਮੇਟੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 3 ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਔਰ ਪट्टामी सीतारमैया। ठीक है, इस कमेटी ने भी की किया सीगा अपनी एक रिपोर्ट पेश की सी, और इस कमेटी ने भी की किया सीगा लैंगुएज बेस नूं है ना रिजैक्ट किया सीगा, मतलब रिजैक्ट क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लैंगुएज बेस। ठीक है, लैंगुएज के बेस के उपर इन्होंने की किया सीगा। ठीक है, लैंगुएज के बेस के उपर इन्होंने की किया सीगा क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट नूं रिजैक्ट किया सीगा। ठीक है, मतलब एक धर कमेटी आई, धर कमीशन आई, इस दे चेयरमैन कौन होणगे? SK धर। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हुण इन्होंने की किया सीगा अपनी रिपोर्ट दे विच यह कहा सीगा कि जो भी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट है वो लैंगुएज के बेस पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तो बाद एक और कमेटी बनी JVP कमेटी, नाम मैं तुहानूं दस ही दिते। ठीक है, तो इसने भी इसनूं रिजैक्ट किया सीगा कि हाँ जो अपने कोले जो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट है वो लैंगुएज के बेस के उपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तो बाद की होया अपने कोले एक ना अपने कोले की होना शुरू हो गए, स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गए, अपने प्रोटेस्ट शुरू होने गए है ना, वक्रे वक्रे एरिए के विच की हो गया अपने कोले प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन बन सकता इस प्रोटेस्ट से भी कि हाँ इसका जो रिजल्ट निकलिया सीगा, जो प्रोटेस्ट होए सीगे वक्रे वक्रे प्लेसिस से, ठीक है, उसके रिजल्ट के विच की होया सीगा अपने कोले एक लैंगुएज बेस के उपर अपने कोले एक स्टेट बनी सीगी। ठीक है, जो तो आप गल करिए, ठीक है, साउथ की गल करिए, साउथ के विच की सीगा है ना अपने कोले 1952 दे विच है ना एक इंसान सीगे पोटी श्री मल्लू नामक इंसान सीगे। ठीक है, यह की कर रहे सीगे, यह हंगर स्ट्राइक के उपर बैठे हुए सीगे। ठीक है, और हंगर स्ट्राइक के मतलब इन्हों का जो मोटिव सीगा हंगर स्ट्राइक का एक तेलुगु लैंगुएज के बेस के उपर एक अलग स्टेट की डिमांड, यानी कि यह जो इंसान सीगे ये की कर रहे सीगे अपने कोले एक ही कर रहे सीगे अपने कोले एक डिमांड कर रहे सीगे है ना, एक डिमांड कर रहे सीगे एक अलग तो किस लैंगुएज के बेस के उपर तेलुगु लैंगुएज के बेस के उपर एक अलग स्टेट की कर रहे सीगे डिमांड कर रहे सीगे। बट की होया ड्यू टू हंगर स्ट्राइक इस इंसान की होगी, यानी कि इन्हों की होगी डेथ होगी, डाइड यानी कि है ना डेथ होगी इन्हों की। ठीक है, इस करके की हो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा तेज हो गया, आंदोलन की हो गया बहुत ज़्यादा तेज हो गया, और जिस इस करके सरकार नूं यह लग रहा सीगा कि यह जो प्रोटेस्ट है वो ज़्यादा ना वजे, इस करके इन्होंने की किया, सरकार ने की किया इस तेलुगु लैंगुएज के बेस के उपर फर्स्ट लैंगुएज स्टेट यानी कि लैंगुएज स्टेट बना दी गई, जिसका नाम की सीगा अपने को आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि अपने को फर्स्ट लैंगुएज बेस अपने को जो स्टेट है वो केड़ी सी अपने को आंध्र प्रदेश, और क्वेश्चन आए कि किस लैंगुएज के बेस के उपर बनाई गई सी, तो नाम की सी उसका तेलुगु लैंगुएज, यानी कि तेलुगु लैंगुएज के बेस के उपर अपने को इंडिया के सब तो पहली बार की होई सी, सब तो पहली बार की होई सी अपने को एक स्टेट बनी सी। बट ये कदों बनी सी? ठीक है, इसकी डेट भी देख लो 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, यानी कि जो अपन को स्टेट इवैल्यूएशन है ना एक्ट आया सीगा है ना, कदों आया सीगा 1956 के विच, उस तो पहला ही अपने को एक स्टेट मिल गई सी, अपन नई स्टेट मिल गई सी। ठीक है, जिसका जो मतलब जिसका जो अपने को इंपॉर्टेंट की है क्योंकि वो फर्स्ट लैंगुएज स्टेट ऑफ इंडिया सी। ठीक है, अपने को फर्स्ट लैंगुएज स्टेट ऑफ इंडिया सी। ठीक है, फर्स्ट लैंगुएज स्टेट ऑफ इंडिया सी। ठीक है, चलो अपने को की सी आंध्र प्रदेश। चलो ठीक है, आप की करते हैं जो बाकी का इसका जो पार्ट है उसनों अगले लैक्चर के की करांगे डिस्कस करांगे। ओके जी, थैंक यू।